सबसे पहले आपको बताएं, रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF के साथ स्टॉप लेवल मुआहिदे के बाद फिच ने मौशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़ किया है। वज़ीर ख़जाना ने कल ही फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का इंदिया भी दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने पर तहरीक लब्बैक के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ लाहौर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफात भी शामिल हैं। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा SHO हम्माद हुसैन की मुद्दत में थाना किला गुजर सिंह में दर्ज किया गया है। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। नई शरारत अदलिया में हक़ व सच की आवाज़ खामोश कराने के लिए है। सियासत के नाम पर ज़ाती मफादात के लिए डिक्टेशन कबूल नहीं। गैर आइनी गैर इस्लामी इक़दाम के खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए। ताख़ीर से इंतशार फैलाने वालों की हौसला अफजाई होती है। कालादम TTP कमांडर नूर वली महसूद की खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग के मामले पर नूर वली महसूद और गट हाजी के खिलाफ थाना CTD शुमाली वज़ीरिस्तान में FIR दर्ज कर ली गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नूर वली महसूद के खिलाफ मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना CTD डेरा इस्माइल खान में भी FIR दर्ज कर ली गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके के रिशमुज़ई में देही हेल्थ सेंटर पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। नूर वली महसूद और अहमद हुसैन और गट हाजी की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई थी। खुफिया कॉल में नूर वली महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में स्कूल और अस्पतालों को निशाना बनाने की हिदायत कर रहा था। मस्तोंग में अपने मुतालबात के हक में बलोच यकजहती कमेटी का धरना तीसरे दिन भी जारी है। गवादर समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बायस कौमी शाहराह बंद है। बलोच यकजहती कमेटी के कायदीन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू गवादर पहुंच गए हैं। नौशकी में दूसरे दिन भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। मकरान कोस्टल हाईवे समेत मकरान की तमाम राब्ता सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंसी हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ गवादर में होने वाले बलोच यकजहती कमेटी जलसे में कमेटी के सरबराह डॉक्टर माहरंग बलोच समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्रीरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए और बलोचिस्तान के तमाम वसाइल मकामी लोगों की खुशहाली पर खर्च किए जाएँ। गुज़श्ता रोज़ के जलसे से कबल मकरान कोस्टल हाईवे M8 पर रुकावटें खड़ी करके काफिलों को रोका गया। कई मकामात पर यकजहती कमेटी के कारकुनान और फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई। इत्तलात के मुताबिक शेलिंग और फायरिंग से कई कारकुन जख्मी भी हुए। नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ करने से गुरेज करे। अपने बयान में अब्दुल मालिक बलोच ने पार्टी के रहनुमा अशरफ हुसैन के घर पर रियासती एहलकारों की जानिब से तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि रियासती एहलकारों ने गुज़श्ता शब चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया है। नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी ने कहा है कि गवादर जलसा गाह से लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, जो हालात मजीद खराब करने की दानिस्ता कोशिश है। जान मोहम्मद बलीदी ने कहा कि निहत्ते पुरअमन एहतजाज की इजाज़त मुल्क का आइन और कानून देता है। हुकूमत पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत में सियासी सूझबूझ का फुकदान है, लेकिन वफाकी हुकूमत को गैर जमहूरी और गैर सियासी हथकंडों का नोटिस लेना चाहिए। जान बुलेदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को मुदाखलत करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की क़यादत एक मखसूस टोले के हाथों यरगमाल ना हो। बलूचिस्तान में जिस तरह हालात को ख़राब किया जा रहा है, मुस्तक़बिल में इसके भयानक असरात होंगे।
रावलपिंडी के लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। धरने से आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान ने खिताब किया और बिजली सस्ती करने समेत IPP's वाहिदों पर नज़रसानी का मुतालिबा भी किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी। जी हैदर, बताइए। जी, पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से गर्मी की शिदत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन मौसम बेहतर होने की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 79% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें एबटाबाद में 40 मिलीमीटर, बिसालपुर में 8 मिलीमीटर, कोहाट में 4 मिलीमीटर, बुनेर में 3 मिलीमीटर, जबकि मर्दान में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। जी, पेशावर के मौसम का अहवाल बता रहे थे हैदर काज़मी। अभी आपको बताएं रावलपिंडी के लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर जमात इस्लामी के धरने की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं हैदर शिराजी। जी, लियाकत बाग के मुकाम पर जमात इस्लामी आज चौथे रोज़ भी एहतजाज कर रही है। आज दिन भर बारिश रही है और इस सिलसिले में बारिश के साथ धरना भी जारी रहा। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना था, लेकिन मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर ना हो सका। आज हाफिज़ नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर से हमारी ख़वातीन इस्लामाबाद आना चाहती थी, उन्हें रोक लिया गया, लिहाजा मुल्क भर में हम एहतजाज का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। इस सिलसिले में आज जो उन्होंने दोबारा मुतालबात दोहराए कि IPP's के साथ एग्रीमेंट्स पर नज़रसानी की जाए और इस सिलसिले में हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए टैक्स की मद में रिलीफ फराहम करे, पेट्रोलियम मसनूआत पर जो इजाफी टैक्स हैं उसको ख़त्म करते हुए आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। आज ये एहतजाज जारी है, मुजाहरा जारी है। इस सिलसिले में दूसरा जो मुज़ाकराती दौर था वो आज इस वक्त तक ना हो सका। आज बताया जा रहा है इस हुकूमत के सामने जो 10 पॉइंट रखे गए हैं उन पर हुकूमत का मौक़िफ़ आने के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून 2024 के इजलास में शरह सूद 1.5% कम करके 20.5% की थी। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर तनवीर अहमद ने शरह सूद में 2 से 3% कमी का मुतालिबा कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तनवीर अहमद ने कहा कि बुलंद शरह सूद, महंगी बिजली और गैस के साथ इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो गया है। ये भी कहा कि महंगाई की शरह कम हुई है, शरह सूद में कमी की जाए।